वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 19 नवंबर की तड़के सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस ले लिए। वही कृषि कानून जिसे लेकर पिछले करीब 2 साल से देश का विपक्ष और साथ ही वामपंथी गिरोह राग अलाप रहे थे। कथित किसान आंदोलन कर रहे थे और सड़कों पर मोर्चा डाले बैठे हुए थे। किसानों की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था कि कृषि कानून को वापस लो। इसे लेकर राजनीति हुई, दंगे भी हुए और आपको बता दें कि कई किसानों की मौत भी हुई, वहीं कई पुलिस वालों की भी मौत हुई। हालांकि हर बार केंद्र सरकार ने कहा कि यह कानून किसानों की भलाई के लिए है, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन किसी ने उनकी एक बात नहीं मानी। इस बीच किसानों की खुशी के लिए मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान कर दिया, जिसे किसान तो खुश हुए ही, लेकिन शायद कुछ कट्टरपंथियों और लिबरांडुओं के गिरोह ने इसे मोदी की हार मान ली, उन्हें कमजोर समझ लिया और देश के प्रधानमंत्री की पद को उसने कमजोर आंकते हुए एक नई मांग शुरू कर दी है। जी हां, अब 370 और सीए और एनआरसी भी वापस लेने की मांग तेज हो गई है। कृषि कानून के निरस्त होने के बाद अब देश के कुछ हिस्सों में कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग और कुछ कट्टरपंथी गिरोह पीएम नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से कृषि कानून के बाद सीए एनआरसी को भी वापस लिया जाए। ये खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है, जहां पर इस तरह की मांग है और यहां पर यह मांग आपको बता दें कि रखने वाले दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी है। आइए आपको सुनाते हैं कि अपनी मांग को रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से सीए एनआरसी को वापस लेने की मांग को रखते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वज़ीर आज़म ने किसानों के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं और हम वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करते हैं कि सीए और एनआरसी के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं ना कहीं वापस लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मजहब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। तो सुना आपने, इन जनाब का कहना है कि सीए एनआरसी मुल्क के संविधान के दस्तूर के खिलाफ है। तो इन्हें जरा बताइए जाए कि देश के कानून के खिलाफ तो जबरन घुसपैठ भी है, धर्मांतरण भी है, लव जिहाद भी है, धर्म के नाम पर हिंसा भी है और आतंकवाद भी है। इन सभी चीजों को रोकने के लिए ही तो, घुसपैठियों को रोकने के लिए ही तो, देश से बाहर निकालने के लिए ही तो ये कानून लाया गया है। इस कानून का देश के मूल निवासी रहे मुसलमानों से कोई विवाद नहीं है, बल्कि उन कट्टरपंथियों से है जो भारत में सिर्फ इस वजह से आए हैं, यहाँ की सरजमीन में सिर्फ इस वजह से आए हैं और वो भी अवैध तरीके से, जो ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से हिंसा भड़का सके, यहाँ की शांति को भंग कर सके, फिर चाहे उत्पात मचाते रहें। अभी तो ये सीए और एनआरसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है ये 3 तलाक कानून को वापस लेने की मांग करें, 370 को हटाने के लिए कहें और उस तरह का माहौल बनाए। और जैसा माहौल देश की राजधानी दिल्ली में सीए और एनआरसी के वक्त हुआ था, दंगे हुए थे, शायद वो दोबारा हो जाए। तो मौलानाओं की इस मांग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।